बच्चों, पिछले वीडियो में आपने गीत शीर्षक के पद्यांश पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़े। अब हम श्रद्धा मनु के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। एक बात और है कि ये आवश्यक नहीं है कि जो पद्यांश यहाँ आपको दिए जा रहे हैं वही पद्यांश आपकी परीक्षा में, चाहे वो अर्धवार्षिक परीक्षा हो या वार्षिक परीक्षा हो, बोर्ड परीक्षा हो, कोई भी, आपने पूरा पाठ पढ़ा है। पाठ की एक एक पंक्ति आपको आनी चाहिए और कहीं से भी कोई भी प्रश्न, कोई भी पद्यांश रखा जा सकता है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। समझ गए होंगे, पाठ पढ़ा है कि यहाँ पर श्रद्धा के वस्त्रों का वर्णन है और उसके मुख की सुंदरता उस समय कैसी प्रतीत हुई मनु को, इसका वर्णन किया गया है। नील परिधान, नीले वस्त्रों में, रेखांकित अंश यही है इसलिए ध्यान से सुनिए इसको। नीले वस्त्रों में, कौन से नीले वस्त्र, हमें शुरू की इसकी पंक्ति बतानी है कि श्रद्धा ने गांधार देश में पाए जाने वाले नीले भेड़ों के कोमल चमड़े से बने हुए वस्त्र धारण किए हुए थे और उन नीले वस्त्रों में उसका सुकोमल शरीर, सुकुमार का अर्थ है सुकोमल, सुकोमल शरीर ढका हुआ था और जो हिस्सा, जो भाग शरीर का खुला था, जो अंग खुले हुए थे, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, श्रद्धा के शरीर के जो सुकोमल अंग अधखुले हुए थे वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे, उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ, वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि आसमान रूपी वन में मेघ बन, जैसे कि बादलों रूपी वन में बिजली का गुलाबी फूल खिल उठा हो। मेघ वन बीच गुलाबी रंग, जैसे काले बादलों रूपी वन के बीच में, बादल को वन बता दिया, वन के बीच में, और गुलाबी क्या है, श्रद्धा का मुख, जो अधखुले अंग थे, श्रद्धा के अधखुले अंग रूपी गुलाबी रंग का फूल खिल उठा हो। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। क्या कहा कवि ने यहाँ कि ओह, ये विस्मयादिबोधक शब्द है कि अरे वो श्रद्धा का मुख इतना सुंदर लग रहा था जैसे पश्चिम दिशा से उठते हुए बादल हों। ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि जैसे पश्चिम दिशा से जब काले बादल घिरकर आते हैं और सूर्यमंडल, अरुण रवि और लाल सूर्य कब होता है, या तो सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय। तो यहाँ पर संध्या का वर्णन है, सूर्यास्त का समय। सूर्यमंडल उनको चीर कर, भेद का अर्थ है चीर कर, अपनी छवि, अपना रूप दिखा देता है। वैसे ही श्रद्धा के जो काले बाल थे, वो क्या थे, वो काले बाल घने बादलों के समान और श्रद्धा का मुख सूर्यमंडल के समान चमक रहा था। तो जब वो काले बालों से अपने मुख पर से बाल हटाती तो ऐसे ही दिख रहा था कि जैसे घने बादलों के बीच से सूर्य चमक उठा हो। संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश, फिर से वही पूर्वत कर देंगे, नहीं पूर्वत नहीं करना है, यहाँ पर गीत हमने पहले लिखा था, अब हम लिखेंगे श्रद्धा मनु। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के श्रद्धा मनु शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, छायावाद के आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में किसकी वेशभूषा का चित्रात्मक वर्णन किया गया है। किसकी वेशभूषा का, श्रद्धा की। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा की वेशभूषा का चित्रात्मक वर्णन किया गया है। चित्रात्मक वर्णन क्या होता है, पढ़ते समय आपके मन में एक छवि जैसी, एक चित्र जैसा बनता हो। श्रद्धा अपने शरीर पर किस प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए है, श्रद्धा अपने शरीर पर भेड़ों की खाल के बने वस्त्र धारण किए हुए है। श्रद्धा की वेशभूषा को देखकर कैसा प्रतीत हो रहा है, श्रद्धा की वेशभूषा को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि घने बादलों रूपी वन में बिजली का फूल चमक उठा हो। तो इस पद्यांश के प्रश्न हैं। आइए अगला पद्यांश पढ़ते हैं। अगला पद्यांश हम अगले वीडियो में आपको बता रहे हैं।
देखिए थोड़ा सा इसी पद्यांश में हो सकता है कुछ प्रश्न घुमाकर ऐसे दे दिए जाएं, वो प्रश्न आपने किए, इनको भी समझ लीजिए। पाठ कवि का नाम पता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कर ली है। नील परिधान बीज सुकुमार कौन थी? श्रद्धा। नील परिधान बीज सुकुमार श्रद्धा थी। यहाँ किसके मुख को कैसा बताया गया? यहाँ श्रद्धा के मुख को सूर्य के समान बताया गया है। किसका भेदन करने वाला वह छविधाम क्या था? अंधेरे को भेदन करने वाला वह छविधाम श्रद्धा का मुख था। अंधेरे रूपी बादलों अंधेरे रूपी जो काले बादलों रूपी बालों का भेदन करने वाला, काले बादल रूपी बालों का भेदन करने वाला वो श्रद्धा का मुख रूपी सूर्यमंडल था। अब अगला पद्यांश पढ़ेंगे।